धूम्रपान मारता है क्योंकि तंबाकू कैंसर का कारण है। तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। तंबाकू से मुंह का कैंसर भी होता है। आप द्वारा किया गया धूम्रपान बच्चों को भी मारता है। धूम्रपान और किसी भी प्रकार का नशा अपने परिवार को मारता है, पूरे समाज को मारता है, फिर देश और दुनिया को मारता है। नशा मुक्त समाज, स्टॉप स्मोकिंग, क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग किल्स। नशा छोड़ो, घर जोड़ो, बोतल तोड़ो, छोड़ो सिगरेट, शराब, धूम्रपान। इनसे बर्बाद हो जाता है इंसान। नशा घर का नाश करता है, इसलिए नशे से हमें दूर रहना चाहिए। नशे का बहुत बड़ा विश्लेषण एक भारतीय नागरिक ने प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए व्यक्तिगत हिसाब किताब को ध्यान में रखते हुए श्री विनोद जी भट्ट रुड़की वालों ने, जो विक्की सिवाच गोरखपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने एक बहुत ही शानदार विश्लेषण दिया है जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को समझना और इस पर मनन करना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना पैसा बर्बाद करता है नशे में। ये एक सोचनीय और एक संवेदनशील मुद्दा है। प्रत्येक भारतीय जिम्मेदार नागरिक और उनको लिखा है कि विषय नशा मुक्ति की अपील। प्रत्येक भारतीय जिम्मेदार नागरिक को सूचित किया जाता है कि आदमी 15 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक, ये मिनिमम बताया गया है, 65 वर्ष तक लगभग 40 वर्ष की आयु तक ही नशा करता है और नशा उसके शरीर को तहस नहस कर देता है, खराब कर देता है। साथ में ही एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाता है जो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यानी थोड़े से स्टार्ट करके अपने इनका हिसाब किताब करें तो जैसे अगर कोई आदमी एक दिन में 10 रुपये यानी कि जर्दे की पुड़िया खाता है तो एक साल में वो लगभग 3650 रुपये का जर्दा खा जाता है। 10 वर्षों में 36,500 और 20 वर्षों में 73,000 और 30 वर्षों का खर्चा होता है 1,09,500 रुपये और 40 वर्ष तक की आयु में ये लगभग 1,46,000 रुपये का सिर्फ जर्दा खा जाता है एक आदमी। और वो अकेला तो खाएगा नहीं, औरों को भी खिलाएगा, तो ये लगभग 2 लाख रुपए तक का जर्दा खा जाता है अपने जीवन काल में। इसी प्रकार के 15 लाख वाला, ये 15 रुपये का जो डेली खाता है वो लगभग 2,19,000 रुपये तक का ये नशा कर जाता है। और 50 रुपये जो करता है, यानी जो 50 रुपये की कोई गुटखा एक खाने वाला जो होता है वो अपने जीवन काल के अंदर 7,30,000 का खाली गुटखा खा जाता है जो 50 रुपये खर्च करने वाला। और 100 रुपये खर्च करने वाला, यानी कि एक ढोला पीने वाला, ढोला दारू या गणगौर ये जो आती है वो पीने वाला आदमी अपनी जिंदगी में लगभग 14,60,000 रुपये, यानी कि ये तो अकेले का खर्चा है। अगर उसका यार दोस्त और मिल जाए तो इसका डबल तिबल और कई गुना हो जाता है। तो अपने एक आदमी का हिसाब लगाया है तो 100 रुपये का एक दारू पीने वाला आदमी 14,60,000 रुपये अपने जीवन काल में नष्ट कर देता है। और बीमारियां लगता है वो अलग, दूसरों को परेशान करता है वो अलग। और 200 रुपये यानी थोड़ा सा उससे स्टैंडर्ड, ढोले से स्टैंडर्ड पीने वाला वो आदमी लगभग 200 रुपये, मिनिमम 200 रुपये है उसकी, तो वो अगर एक साल के अंदर लगभग 73,000 का दारू पी जाता है और या इस तरह का नशा कर जाता है, जैसे अमल डोडा वगैरह ये हो गए जो 200 रुपये के अंदर कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ये लगभग अपनी ज़िंदगी के अंदर 29,20,000 रुपये, ये मिनिमम एक फैक्ट है। और ये अगर 1 से 2 हो जाते हैं तो इसका भी डबल हो जाता है, यानी कि लगभग 60 लाख रुपए का अपने जीवन काल में दारू पी जाता है, जो बहुत बड़ी रकम होती है। और इतने ही रुपयों से अगर वो शालीनता से रहे तो उसकी कम से कम
उसकी जो जीवन काल है वो एक 20 साल का जीवन काल, एवरेज 20 साल का जीवन, यानी उसकी उम्र कह दो, उम्र बढ़ जाती है। और अपने परिवार को और अपने समाज को एक शिक्षा की ओर और बहुत ही अच्छे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भविष्य को ले जाता है। इतने रुपयों में 2 बच्चों को शिक्षित ही नहीं बल्कि उच्च से उच्च शिक्षा दिलाई जा सकती है और खुशी से अपना जीवन यापन कर सकता है। पीटती पत्नी बिकते जेवर, सोड़ शराबी ऐसे तेवर, चीखते बच्चे करे पुकार, अब तो नशा छोड़ मेरे यार, रात बिताई नाले के पास, हो गया शरीर का नाश, कड़ी मेहनत करता जीवन भर, छोड़ नशेड़ी ऐसे तेवर। प्रत्येक भारतीय जिम्मेदार नागरिक से निवेदन है कि अगर नशा करते हो तो आज ही नशा छोड़ दें और शिक्षा को अपनाएं। ऐसे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि इस प्रकार के सामाजिक सरोकार रखने वाले संवेदनशील मुद्दों पर हम और हमारे जैसे सोचने वाले लोग आगे से आगे बढ़ते रहें। इसी कड़ी में मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ दारू के लिए। एक दारू वाला जाता है और एक खिड़की में हाथ डालता है तो खिड़की के अंदर कांच लगा होता है, तो उसके हाथ के थोड़ी खरोंच आ जाती है। वो दारू बेचने वाले को कहता है, अरे दारू वाले, इस खिड़की को थोड़ा बड़ा कर, मेरा हाथ छिल गया, दिखाई नहीं देता क्या? तो उस दारू बेचने वाले या दारू की दुकान वाले उसने कहा कि अरे भाई, ये तो तेरा छोटा सा हाथ है, इसमें से पता है कितने कितने लोगों के हाथ निकल गए, लोगों के बीबी बच्चे निकल गए और खेत के खेत निकल गए, हाथी घोड़ा जितने भी पशु जानवर वगैरह धन दौलत सारे के सारे निकल गए। और तू अगर इस तरह से लगातार दारू पीता रहेगा तो तेरे भी बीवी बच्चे और तेरे खेत खलियान सारे बिक जाएंगे। उसने कहा, अच्छा ऐसा है, मेरे बीवी बच्चे बिक जाएंगे? उसने कहा, हाँ, लोगों के बिक गए। तू तो कहता क्या बिक क्या जाएंगे? तू ये सोच ले कि तो 2 4 10 साल और पिएगा तो तेरे भी बच्चे बीवी बिक गए, ये मान लो। तो उसने कहा, अच्छा ऐसा है। उसने दारू की बोतल ली और सड़क पर जाके फेंक दी। चल, आज के बाद में मैं कभी भी दारू की बोतल के हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर तेरे पीछे मेरे बीवी बच्चे बिकते हैं तो मैं आज के बाद इस बोतल और दारू के कभी हाथ तक नहीं लगाऊंगा। इस तरह से एक वो दारूबाज एक इतनी सी बात सुन करके एक मोटिवेट हो गया और इतना प्रोत्साहित हो गया कि दारू को जड़ से ख़त्म करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया उसके लिए, और दारू की बोतल फेंक करके और समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि अगर एक दारू की बोतल के पीछे अगर मेरा परिवार बिकता है, मेरे बीवी बच्चे बिकते हैं, तो आज के बाद में मैं दारू नहीं पीऊँगा। इसलिए यही सुनने वाले मेरे भाई लोग आज से कठिन काम भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक संकल्प ले लो कि मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपका परिवार, आपके बच्चे और आपका जो समाज है वो आपको इतनी इज्जत देगा कि ज़िंदगी में किसी को नहीं दी होगी। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि नशा छोड़ो, और किसी भी प्रकार का नशा अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि किसी भी मानसिक चिकित्सालय में नशा मुक्ति केंद्र में जाकर के और नशा छोड़ने का प्रयास करें। और फिर भी नशा छुड़ाने के लिए मैं भी आपके साथ तैयार खड़ा हूँ, और कभी भी आप आओ, मेरा आपका पूरा सहयोग रहेगा।